नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की क्लास को चला रहे थे, उसकी सीरीज़ को चला रहे थे, आज हम उसमें अपने नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ शुड बी। हमने दोस्तों यूज ऑफ शुड पढ़ा हुआ है। शुड की हिंदी होती है चाहिए। शुड बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना या बनना चाहिए। शुड बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कि होना या बनना चाहिए। यूज ऑफ शुड बी, इस शुड का मतलब चाहिए होता है और इस बी का मतलब दोस्तों होता है कि होना या बनना। जैसे कि इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हो, कोई सलाह देते हो, जब आप किसी भी व्यक्ति, अपने से बड़े या छोटे को, किसी को भी जब आप सलाह देते हो, तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग शुड बी का यूज़ करते हो। जैसे कि जब आप किसी को बोलते हो कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, फिर आप किसी को बोलते हो कि आपको एक टीचर बनना चाहिए। जब आप किसी को कुछ सलाह देते हो कि आपको ये होना चाहिए या बनना चाहिए, जब आप भी दोस्तों आप जब भी किसी को कोई सलाह देंगे कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, या आपको एक नर्स बनना चाहिए, या आपको एक दरोगा बनना चाहिए, आपको कुछ भी अगर बनना या होना चाहिए का सेंस आता है वहाँ पे। बेसिकली दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कोई सुझाव देते हो, सुझाव देने का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी को कुछ बताते हो कि आपको ये होना चाहिए या आपको ये बनना चाहिए, इस तरीके का सेंस आता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं दोस्तों। यूज ऑफ जो शुड बी का यूज होता है, इसके साथ वर्ब का यूज नहीं होता है, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ऑब्जेक्ट बोले तो वर्ब नहीं होगी उसमें दोस्तों, वर्ब नहीं होगी। ऑब्जेक्ट का मतलब कि वहाँ पे वर्ब नहीं होगी, जैसे टीचर होगा, इंजीनियर होगा, एडवोकेट होगा, प्यून होगा, ये सब होगा, लेकिन वहाँ पे दोस्तों वर्ब नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं यूज ऑफ शुड बी। शुड बी की हिंदी क्या होती है? होना या बनना चाहिए। तो जैसे पहला एग्जांपल है, तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। पहले एग्जांपल क्या है दोस्तों? तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। अब आप लोग इस सेंस को पढ़िए, इस सेंस को समझिए कि मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। यदि मैं किसी को ये बोलता हूँ कि तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए, तो शायद वो टीचर नहीं है। मैं उसको ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हें टीचर बनना चाहिए या तुम्हें टीचर होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें टीचर होना चाहिए या तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तो इससे आपको क्या सेंस समझ में आता है? इससे आपको यही सेंस समझ में आता होगा कि मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको एक टीचर होना चाहिए, या तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, या तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। तो दोस्तों मैंने सेंटेंस बनाने की ट्रिक आपको बताई थी। तुम्हें की अंग्रेजी सबसे पहले यू, फिर लास्ट में आ जाओ चाहिए, चाहिए की अंग्रेजी शुड। लेकिन यहाँ पे क्या है? बनना या होना चाहिए। दोस्तों ये जो बनना लिखा हुआ है, बनना की जगह होना भी हो सकता है। जैसे कि तुम्हें एक टीचर होना चाहिए या तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। फिलहाल हम सेंटेंस को बनाते हैं। तुम्हें की अंग्रेजी यू, बनना चाहिए की अंग्रेजी शुड बी। क्या बनना चाहिए? एक टीचर। तो होल सेंटेंस क्या हो गया? यू शुड बी ए टीचर। तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि हमें इंजीनियर बनना चाहिए। हमें इंजीनियर बनना या होना चाहिए। दोस्तों आप सेंटेंस के सेंस को समझिए। जितना ज़्यादा आप सेंस को समझेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इंग्लिश बोलने में। और दोस्तों आप बार बार इंग्लिश को अपने ज़ुबान पे फिट करने की कोशिश करिए। आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको लिख के नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बोलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलोगे, जितना ज़्यादा अपनी ज़ुबान को बोलते बोलते प्रैक्टिस में लाओगे। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, जब हम लोग दोस्तों हिंदी बोलते हैं तो क्या होता है, आप लोग महसूस करते होंगे कि हिंदी बोलते वक्त हमें एक भी मिनट सोचना नहीं पड़ता कि हम सामने वाले से क्या बात करें, फटाफट हमारे माइंड में आता जाता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों जब आप इंग्लिश सीख जाओगे तो इंग्लिश में भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। हमें इंजीनियर बनना चाहिए, तो हमें की अंग्रेजी भी बनना चाहिए या होना चाहिए की अंग्रेजी शुड क्या होना चाहिए? इंजीनियर।
तो वी शुड बी ए इंजीनियर, हमें इंजीनियर होना चाहिए। उसे वकील बनना चाहिए, उसे की अंग्रेजी यहाँ पे हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो ही शुड बी एडवोकेट। उसे की अंग्रेजी ही बनना चाहिए की अंग्रेजी शुड बी एडवोकेट, वकील बनना चाहिए। और दोस्तों अगला है उनको चपरासी। उनको का मतलब यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए मैं उनको शब्द का यूज कर रहा हूँ। तो दे शुड बी प्यून, उनको, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आप अपने सेंटेंस में, आप जब किसी भी व्यक्ति को कोई सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट अपने अनुसार यूज करेंगे कि आप वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को शो करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा है, तो उस तरीके से आप यूज करिएगा। तो मेरे केस में मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उनको चपरासी बनना चाहिए, यानी कि वहाँ पे एक से ज़्यादा कई लोग हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दे का यूज़ कर रहा हूँ। दे का मतलब उनको या वे बनना चाहिए कि अंग्रेजी शुड बी क्या, चपरासी। तो दे शुड बी प्यून, उन्हें चपरासी बनना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, मुझे एक व्यापारी बनना चाहिए। मुझे एक व्यापारी बनना चाहिए, आई शुड बी ए बिजनेसमैन। उसे अकाउंटेंट बनना चाहिए। अकाउंटेंट दोस्तों वो पोस्ट होती है कि किसी भी कंपनी में जो व्यक्ति कंपनी के लेन देन के हिसाब को रखता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। आप समझने के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा कि ये इस कंपनी के मुंशी हैं, तो अकाउंटेंट मतलब मुंशी या बाबू। तो ही शुड बी अकाउंटेंट, उसे एक अकाउंटेंट बनना चाहिए या होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो सेंटेंस बनाने की ट्रिक बताई थी, एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि यूज ऑफ शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है, होना या बनना चाहिए। तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू। बनना या होना चाहिए, ये वाला जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बनना या होना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी ये शुड बी। क्या होना या बनना चाहिए, एक टीचर, एक टीचर। इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस को बनाओगे। तो चलिए हम अपने एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी ए टीचर। हमें इंजीनियर बनना चाहिए, वी शुड बी इंजीनियर। उसे वकील बनना चाहिए, ही शुड बी एडवोकेट। उनको चपरासी बनना चाहिए, दे शुड बी प्यून। मुझे एक व्यापारी बनना चाहिए, आई शुड बी बिजनेसमैन। उसे अकाउंटेंट बनना चाहिए, ही शुड बी अकाउंटेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को शुड बी का यूज समझ में आया होगा। जाते जाते आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि शुड बी का मतलब बनना या होना चाहिए। जब आप किसी को कोई सलाह देते हो कि आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, आपको ये बनना चाहिए, आपको वो बनना चाहिए, तो वहाँ पे आप शुड बी का यूज़ करोगे। और शुड बी के साथ दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, वर्ब का नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।